हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों की बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने जैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक रिवीजन सीरीज लेकर आऊंगा। उस रिवीजन सीरीज में आप लोगों के लिए बायोलॉजी का चैप्टर 7 क्लास टेंथ के लिए में जो आप लोगों के साइंस में दिया है चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर लेकर आया हुआ हूँ, जिसमें हम आज उसके विषय में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये मेरा भी नया चैनल बनाया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप एंड तक बनिए और पहले वीडियो को समझिएगा अच्छे से, फिर इसको आप लोगों को दोबारा नोट करना है। पहले अच्छे से समझना है, साथ में नोट नहीं करना है। आप अच्छे से समझिए, फिर नोट कीजिए, दोबारा आप लोग प्ले करना है, आप लोगों को फिर से नोट कीजिए देख करके। तो सबसे पहली बात है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? क्लियर है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इटसेल्फ या ऑन सेल्फ। रिप्रोडक्शन टू टाइप का हमारा होता है। कितने टाइप का होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन हमारा होता है टू टाइप का। रिप्रोडक्शन हमारा होता है टू टाइप का। कौन कौन सा? एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों को 6 मोड दिए गए हैं कि ये 6 मोड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें पहला मोड दिया है फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके 6 मोड दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट दिया है फिजन, दूसरा दिया है फ्रेगमेंटेशन एंड थर्ड रीजनरेशन, फोर्थ पर बडिंग दिया है, फिफ्थ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दिया है और 6 नंबर पर दिया है स्पोर फॉर्मेशन। हम लोग एनसीईआरटी पर स्टिक रहेंगे, क्योंकि हम पीवाईक्यू जब एनालिसिस करने किया है तो उसमें देखा है कि ज्यादातर आपके क्वेश्चन जो आए हुए हैं एनसीईआरटी बेस्ड आए हुए हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। आप लोगों पे एनसीईआरटी पे भरोसा करना है और एनसीईआरटी पर स्टिक रहना है। मैं भी आप लोगों को एनसीईआरटी से आउट नहीं ले जाऊंगा। 97 से 98% सिलेबस आपका एनसीईआरटी से आता है। जो हमारा 2% सिलेबस या 1% उसमें से सिलेबस आउट हो जाता है, आप लोग कहते हैं, वो आउट नहीं होता है, वो आपके एनसीईआरटी के 20 से हमने जो एनालिसिस किया है पीवाईक्यू का, और जहां तक कि जो सैंपल पेपर हम लोगों का रिलीज हुआ है उसमें देखा है कि जो आपके पीवाईक्यू हैं और सैंपल पेपर जिस बार रिलीज हुआ है सीबीएसई के द्वारा, आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये है कि एनसीईआरटी की जो लाइन होती हैं उसमें उस एनसीईआरटी की जो लाइन, बट एक इंग्लिश में इडियम है कि रीड बिटवीन द लाइंस। मीनिंग क्या है कि टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, कि एनसीईआरटी की दो लाइनों के बीच में जो मीनिंग लिखी होती है उसको समझना बहुत जरूरी है, वहीं से हमारा क्वेश्चन जनरेट कर देते हैं। तो हम लोगों को एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाऊंगा। जहां पर समझ में जो चीज नहीं आएगी आप कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा आपके लिए। रिप्रोडक्शन क्या था? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने यहाँ पे क्या किया, एसेक्सुअल पहले कर दिया है, सेक्सुअल को बाद में कर दिया है। आगे पीछे आप कर सकते हो। पहला हमने लिखा है एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल किया है। आपको अगर इजी लग रहा हो तो आप सेक्सुअल पहले कर दीजिए, एसेक्सुअल बाद में कर दीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे में 6 मोड दे रखे हैं। पहला दे रखा है बडिंग, दूसरा दिया है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा दिया है रीजनरेशन, चौथा है बडिंग और फिफ्थ दे दिया है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और छठा दे दिया है स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, हमें दो लोगों के बारे में पढ़ना है। एक तो फ्लावर के बारे में पढ़ना है, और वो भी फ्लावर जो होगा, ध्यान देना है बच्चों, हमारा जो फ्लावर है एंजियोस्पर्म का है। फ्लावर किसका है? एंजियोस्पर्म का फ्लावर है। फ्लावर कौन सा है हमारा? एंजियोस्पर्म का फ्लावर पढ़ना है। फ्लावरिंग प्लांट ही एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया कि फ्लावर जो पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म का पढ़ेंगे।
और ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसमें मेल और फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, मेल और फीमेल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें भी फ्लावर जो होते हैं मेल और फीमेल होते हैं, इसमें भी मेल फीमेल पार्ट के विषय में हम डिस्कस करेंगे। क्या बात हमारी क्लियर हुई? आज हम लोग चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं, ध्यान देना है। रिप्रोडक्शन क्लियर हो गया। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसी संतान, ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी को जन्म देती है। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन हमारा 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे 6 मोड होते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस को अपनाते हैं वो 6 हमारी प्रोसेस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पहला फिजन है, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा रीजनरेशन, चौथा बडिंग है, पांचवा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और छठा दे दिया है स्पोर फॉर्मेशन। ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 6 मोड अपनाते हैं, यानी कि 6 मोड अपनाते हैं अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर का हम डिस्कस करेंगे और ह्यूमन बीइंग का डिस्कस करेंगे। हमारे में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। हम लोगों में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि फिजन किस में पाया जाता है। सबसे पहली बात है कि फिजन किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। फिजन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिजन पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, फिर रीजनरेशन पढ़ेंगे, बडिंग पढ़ेंगे, फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इसके बाद में मैं लेकर आऊंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आप लोगों को हमारी वीडियो में बने रहना है, एक भरोसा आप लोगों को हम पर रखना है। मैं भी अपने भरोसे पे खरा उतरूंगा। जहां पर जो चीज समझ में नहीं आए आप कमेंट कीजिए, भैया इस वीडियो को दोबारा बनाइए। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को हम आपके लिए इजीएस्ट वे में लाने का प्रयास करेंगे। बस आप कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।